साप्ताहिक भविष्यफल मकर राशि के लिए वीकली हॉरोस्कोप फॉर कैप्रिकॉर्न्स। मकर राशि जात को आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? सप्ताह की अवधि रहेगी 30 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के 7 दिन रहेंगे, सोमवार से रविवार तक के 7 दिन। तो मकर राशि शेर के पंजे में भाग्य। जी हाँ, देखिए सप्ताह ऐसा है जहां आपका भाग्य शेर के पंजे में रहेगा और भाग्य कुछ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन ये सिर्फ शुरू के 2 दिन रहेगा, उसके बाद आपकी किस्मत सिर्फ आपकी बनेगी और आपको इतना कुछ देगी बाद के 5 दिनों में जितनी आपने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन सप्ताह की शुरुआत में आपकी किस्मत का मुकाबला होगा शेर से। आखिर शेर भाग जाएगा। बहुत ही शानदार, बेहद खूबसूरत और धन दौलत से भरपूर और ईश्वर में पूरी आस्था रखने वाला ये सप्ताह आप लोगों को मिल रहा है। सप्ताह के 7 में से 5 दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली रहेंगे। 7 में जो हैं चंद्रमा 3 राशियाँ पार करेंगे, सिंह राशि, कन्या राशि और तुला राशि। जी हाँ, तो इस तरह से और इस आने वाले सप्ताह में जो हैं 2 बड़ी घटनाएं होगी। एक तो होगी 30 मार्च को अनर्थ योग बनेगा और दूसरा ये कि 2 अप्रैल को मंगल देव और राशि बदल कर मीन राशि में जाएंगे और ये मंगल का राशि परिवर्तन आपके जिंदगी में आमूल चूल परिवर्तन करेगा। तो इस तरह से रोमांच से भरपूर सप्ताह रहेगा। बहुत ही उतार चढ़ाव और फ्लक्चुएशंस देखेंगे इस सप्ताह में। और देखिए कि आपको इस वीडियो में हम बताएंगे सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल बताएंगे पहले, उसके बाद हम आपको 2 अन्य ग्रहों का असर बताएंगे, शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति कैसा प्रभाव डालेंगे इस सप्ताह में। फिर हम बताएंगे आपके तीनों नक्षत्रों का, उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र आने वाले सप्ताह में क्या करते हुए दिखेंगे। उसके बाद हम जो हैं आपके कमेंट का जवाब देंगे इस सप्ताह का कमेंट। जी, हम आपके 8 कैटेगरीज के बारे में बताएंगे, कारोबार, महिला, विद्यार्थी, प्रेम प्रसंग, हेल्थ, शेयर मार्केट, NRI और यात्राएं कैसी रहेंगी इनके बारे में भी हम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे सप्ताह में क्या सावधानी रखनी है और अंत में बताएंगे सप्ताह का उपाय। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। चैनल पर पहली बार पधारे तो आपको गुलदस्ता भेंट। जी, मकर राशि के जात को ये जो सप्ताह है, पूरे सप्ताह ईश्वर आपके साथ रहेंगे और आप ईश्वर के साथ रहेंगे, यानी इस तरह का सप्ताह है। हालांकि सप्ताह की शुरुआत में 2 बड़े झटके भी लगेंगे। तो हम आपको बता रहे हैं सप्ताह के 7 दिन का भविष्यफल पहले बताते हैं। 30 और 31 मार्च सोम और मंगलवार के दिन चंद्रमा जो हैं सिंह राशि में रहेंगे, 8वें भाव में रहेंगे और ये सोम और मंगलवार के दिन आप लोगों के लिए ठीक नहीं है। 8वें भाव में रहेंगे चंद्रमा, चोट और दुर्घटना का योग बनेगा। चोट, दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। गाड़ी ध्यान से चलानी है। उतरते चढ़ते समय सावधानी रखिए। किसी व्यक्ति से अनावश्यक बहसबाजी नहीं करनी, अन्यथा कहीं बहसबाजी में आप हार सकते हैं। जी, जादू टोने में अंधविश्वास में आपका तंत्र मंत्र में कुछ अंधविश्वास बढ़ेगा, तो इनमें पैसा और समय खर्च नहीं करना, ये अंधविश्वास है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। जी, सरकारी नौकर रिश्वत के केस में फंस सकते हैं और अपने कैरियर को बर्बाद कर सकते हैं, संभल कर रहना है। जी, देखिए बहुत ही बड़ी बात यह है कि आप लोगों के लिए अष्टम भाव जो हैं, हालांकि कुछ परेशानियां तो खड़ी करता ही है। हो सकता है आपको कोई खुशखबरी भी मिल सकती है सोम और मंगलवार को। जी, सोम और मंगल को जो है दृष्टि अच्छी रहेगी चंद्रमा की, आपके 10वें भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी। दृष्टिफल अच्छा है। देखिए कैरियर में प्रमोशन होगा। प्रमोशन से रिलेटेड तनख्वाह बढ़वाने से संबंधित कोई मामला अटके हुए हैं आप लोगों के, या मान लीजिए कि आप कहीं विदेश में ट्रेनिंग के लिए जाना चाहते हैं या किसी बड़े इंस्टीट्यूट में AI का कोर्स करने के लिए जाना चाहते हैं, ऐसा प्रस्ताव आप कंपनी के सामने रख सकते हैं। आपको जो है सरकारी क्षेत्र से बड़ा लाभ है और सरकार से कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। पिताजी आपका पूरा साथ देंगे। तो सोमवार मंगलवार को जो है इस तरह से कुछ बस चोट दुर्घटना की आशंका है। हालांकि आपको
काफ़ी कुछ लाभ भी मिलें, लेकिन एक बहुत ही बड़ी जो गड़बड़ी होगी वो 30 मार्च को सोमवार के दिन है। अनर्थ योग बनेगा और ये एक ऐसा योग होता है अनर्थ योग। अगर इस स्थिति में, क्योंकि ये चंद्रमा और केतु की युति से आपके बनेगा, तो एक भी अगर भेद खुल जाएगा आपका, तो आपके लिए आगे कई मुश्किल भरे दिन खड़े हो जाएंगे। तो आपको सोमवार को ये ध्यान रखना है, आपके जो बहुत ही बड़े बड़े जो भेद हैं, सीक्रेट्स हैं, उनको बिल्कुल बनाए रखिए और कहीं उनको जो हैं डिस्क्लोज मत होने दीजिए। अगर एक्सपोज हो गए तो हो सकता है या तो आप बदनाम हो सकते हैं या आपको कोई भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। तो इस तरह से अपने भेद जो हैं बनाए रखना आपको बहुत ही ज़रूरी रहेगा। योग पर हमने एक अलग से वीडियो बनाया है, क्या उपाय करने, क्या सावधानियाँ करनी है और रखनी है, और अलग से वीडियो बनाए, आप लोग जो हैं वो वीडियो देख लीजिए। साथ ही जो हैं सोम और मंगलवार के दिन 30 और 31 मार्च की ये 2 तारीख ऐसे रहेंगे, सोम और मंगलवार के दिन, जहां आपके दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और चिंता रह सकती है। तो देख लिया आपने कि ये शुरू के 2 दिन ऐसे हैं जहां आपको ऐसा लगेगा कि आपकी किस्मत ही शेर के पंजे में आ गई है, और आपको पता है कि शेर के पंजे में अगर किस्मत आएगी तो थोड़ी तो परेशानी होगी, लेकिन शेर तो सिर्फ शेर है और किस्मत आखिर किस्मत होती है, और ये किस्मत जो है शेर के पंजे से छूट जाएगी और शेर को भगा देगी, और उसके बाद फिर आपके आने वाले जो 5 दिन हैं बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली बनेंगे, और इसकी शुरुआत होगी आपके 1 और 2 अप्रैल से। जी देखिए, शुरू के 2 दिन सावधान रहिए बस। अब बाद में ईश्वर आपके साथ हैं, चंद्रमा आपके साथ हैं, और कई ग्रह नक्षत्र आपके सपोर्ट में खड़े रहेंगे। देखिए आपके जो हैं 1 और 2 अप्रैल की बात करते हैं। 1 और 2 अप्रैल को चंद्रमा जो हैं देखिए बुध और गुरुवार के दिन रहेंगे। जी कन्या राशि में रहेंगे चंद्रमा, वीरगो चौथ है। कन्या राशि में चंद्रमा का रहना मकर राशि के जातक को आपकी ज़िंदगी में बहुत ही एक बड़ी निर्णायक घटना होगी, क्योंकि कन्या राशि आपके नवा भाव बनते, भाग्य भाव बनते, प्रत्यक्ष भाग्य भाव। जी तो आपके जो हैं बुध और गुरुवार को भाग्यशाली घटनाएं होंगी और कोई खुशखबरी मिलेंगी। ये खुशखबरी मकर राशि जातक को आपके लगभग सभी की ज़िंदगी में आने वाली है। हो सकता है किसी को छोटी खुशखबरी मिले, किसी को बड़ी मिले, लेकिन इंतज़ार कीजिए, बुध और गुरुवार का आप लोगों को खुशखबरी मिलेगी। ऐसे लोग जो कई दिनों से शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें वो शुभ समाचार मिलेगा। ऐसे फैसले का आप इंतजार कर रहे हैं जैसे सगाई का कोई फाइनल फैसला आ जाए, हो सकता है आपके कहीं जॉब में कहीं इंटरव्यू दिया है उसका कोई फाइनल फैसला आ जाए। ये फैसले अगर बुध और गुरुवार को आ जाते हैं तो पॉजिटिव फैसले आएंगे, नेगेटिव नहीं, यानी आपके यस आएंगे। शर्त है कि बुध और गुरुवार को फैसले आ जाए। तो आप लोग कोशिश कीजिए, ऐसे कोई फैसले अटके हुए हैं तो बुध और गुरुवार को आप आगे होकर बताइए कि आप अपना फैसला हमें बताइए। तो उम्मीद कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव फैसले आपको मिलेंगे, आपके फेवर वाले फैसले मिलेंगे। तो इस तरह से जो भाग्य वाले दिन है आप ऐसे फ़ायदा उठाइए। जी आपके जो हैं सेकेंड मैरिज के योग बनेंगे, द्वितीय विवाह के, पुनर्विवाह के, विधवा विधुर तलाकशुदा के, आपको जो हैं गुप्त धन मिलने का भी योग है। इसका मतलब आपके व्यापार, काम धंधे, बिजनेस वगैरह बहुत ही अच्छे चलेंगे। आप जो प्रोफेशनल लोग हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, एडवोकेट हैं, इसके अलावा आप जो यूट्यूबर्स हैं, ऐसे लोग जो हैं प्रोफेशनल हैं, आप लोगों को जो हैं आपकी इनकम में जो हैं कुछ असाधारण बढ़ोतरी होने का योग है। तो इस तरह से ये लाभ प्रोफेशनल्स को बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, और साथ में जो हैं आपके जीवन में खुशहाली बढ़ेंगी। विदेश यात्रा से संबंधित बाधाएं दूर हो जाएगी, आपके पासपोर्ट वीज़ा से संबंधित। देखिए कि जो है पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल आपको मिलेगा बुध और गुरुवार को, 1 और 2 अप्रैल को। और किसी मकर राशि की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल सकती है, पूर्व जन्म के पाप कट सकते हैं, नई ज़िंदगी की शुरुआत भी हो सकती है।
तो देखिए कि बुध और गुरुवार के दिन ऐसे हैं जहां आप अनुभव करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे और लाभ बहुत ही ज़्यादा होगा। यही भाग्य का एक तत्व होता है, मेहनत कम और परिणाम बहुत ही ज़्यादा। तो वैसा आप लोगों के होगा। सरकारी परीक्षा इंटरव्यू आपके बहुत ही अच्छे होंगे और कई मुलाकात करेंगे, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो बुध और गुरुवार 1 और 2 अप्रैल ऐसे हैं जहां आप अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा खुशहाल बना सकते हैं और जीवन को ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। दृष्टि देखते हैं। चंद्रमा की दृष्टि जो है बुध और गुरुवार को 7वें भाव पर रहेगी। दृष्टि भी उत्तम है, बहुत ही अच्छी है। कोर्ट केस जीतने की संभावना है। मकर राशि जात को कानूनी मामलों में आपके कुछ एक लोग उलझे हुए हैं, तो आपकी उलझन दूर हो जाएगी। आपके सुनवाई में आपका नंबर आ जाएगा आपके केस का, और अगर कोई फाइनल फैसला होना है उसमें आपके पक्ष में फैसला आएगा। तो कानूनी मामलों में आप लोगों को बड़ी जीत मिलेगी। पार्टनरशिप के बिजनेस में कोई रुकावट आ गई है, साझेदारी के व्यापार में, वो रुकावट भी दूर हो जाएगी। आपके दोनों साझेदारों में कोई कॉम्प्रोमाइज़ यानी समझौता हो जाएगा। बहन और बेटी की मदद से आपको कोई बड़ा लाभ होने का योग है। इस तरह का आपके योग बनेगा। और साथ में जो हैं आप लीडरशिप करते हुए दिखेंगे। तो सप्तम भाव जो हैं आप में ज़बरदस्त नेतृत्व क्षमता प्रदान करेगा। तो ये और एक बहुत ही बड़ा जो घटना जो होगी वो होगी 2 अप्रैल को मंगल देव राशि बदल कर मीन राशि में जाएंगे। और जैसे ही 2 अप्रैल को मंगल मीन में जाएंगे, मकर राशि जात को आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आएगा। कैप्रिकॉर्न फेलो, एज सुन एज द मार्स प्लैनेट विल एंटर इनटू द पिसेज ज़ोडिएक ऑन द 2nd of April, your revolutionary change will prevail in your life। जी, तो देखिए कि जो है एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है मकर राशि जात को। तो मंगलदेव का राशि बदलना, मीन राशि में जाना, तीसरे भाव में जाना, एक बहुत ही बड़ी घटना मकर की ज़िंदगी में होगी। अलग से बड़ा वीडियो जल्दी आपके सामने आने वाला है। जी, तो इस तरह से देख लिया आपने कि बस बुध और गुरु से किस्मत आपके साथ हो जाएगी। अब आखिरी 3 दिन और हैं, 3, 4 और 5 अप्रैल, शुक्र, शनि और रविवार। जी जी, शुक्र, शनि, रवि को जो हैं चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे। तुला राशि शनि 10वें भाव में। तो ये 10वां भाव आध्यात्मिक भाव है, ईश्वर का भाव है, कैरियर का भाव है और आपकी राशि का भाव है। तो 10वें भाव में चंद्रमा का रहना आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा जो है ये चंद्रमा का आशीर्वाद माना जाएगा। कैरियर से संबंधित बड़ी रुकावटें दूर हो जाएंगी। मकर राशि के ऐसे लोग जो बेरोजगार हैं, रोजगार की तलाश में, आप लोग कोशिश कीजिए। शुक्र, शनि, रविवार को आपको रोज़गार मिलने का योग है। आप लोग जो हैं प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं, उम्मीद कीजिए कोई खुशखबरी आपको मिल सकती है। अगर प्रमोशन की शुरुआत करना चाहते हैं कि कौन से दिन शुरुआत करें ताकि सफलता मिले, तो उत्तम दिन आपके 3 अप्रैल का शुक्रवार का दिन बहुत ही लाभदायक दिन है। आप प्रमोशन की शुरुआत कर सकते हैं और फाइल आप आगे बढ़ा सकते हैं, अपना आवेदन एप्लीकेशन दे सकते हैं, या जो भी कंपनी का सिस्टम बना हुआ है उसके अनुसार आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपकी प्रमोशन से आपको सफलता मिलेगी। और साथ में जो है आप अगर ये सोचते हैं कि कुछ ऐसा करूं कि उसी काम से मेरा बाद में प्रमोशन हो जाए, तो ये शुक्र, शनि, रविवार के दिन ऐसे हैं, कोई बड़ा काम शुरू कीजिए और उसी काम के दम पर आने वाले दिनों में आप कंपनी में मैनेजर, डायरेक्टर या कोई बड़ा प्रमोटेड अधिकारी या पोस्ट, आपको बॉस वगैरह बन सकते हैं। आपके जो हैं ईश्वर में विश्वास रहेगा और आध्यात्मिक रुझान रहेगा, धार्मिक कार्यों में आप रुचि रखेंगे और आपको जो हैं एक कर्म प्रधान दृष्टि रहेगी आपकी। 10वां भाव कर्म का भाव है, मेहनत करते हुए दिखेंगे और आप भगवान श्री कृष्ण के सामीप्य में खुद को महसूस करेंगे। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय राशि मकर राशि जातक आप ही हैं और इस तरह से आपको भगवान कृष्ण का कुछ एहसास अपने जीवन में हो सकता है। आने वाले सप्ताह में आपका चतुराई का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और चतुराई के दम पर आप अपने कोई अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य सुधार लेंगे। इसमें सिर्फ आपका ये क्लेवरनेस, आपकी चतुराई आप ये काम आएगी।
और साथ में जो है अधिकारों को मान्यता मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी और आपके अवैध कब्जे हटने के योग हैं। अगर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया है, अवैध कब्जा कर दिया, ट्रेस पासिंग कर ली है, तो ये सब कुछ जो है हट जाएंगे, ऐसा योग है जिसमें आप पुलिस कार्रवाई की मदद ले सकते हैं और अपने स्तर पर भी प्रयास कर सकते हैं। आपके देखिए कि जो है शुक्र शनि रविवार को ही आप में से किसी के तनख्वाह बढ़ने की खुशखबरी भी मिल सकती है। दृष्टि देखते हैं, चंद्रमा शुक्र शनि रविवार को दृष्टि करेंगे चौथे भाव पर, सुखों के भाव पर दृष्टि होगी। पड़ोसी मित्र रिश्तेदारों से आपके विवाद सुलझेंगे और समझौते हो जाएंगे। जीवन के सुखों में वृद्धि होगी और लग्जरी आइटम खरीदने का योग बनेगा। तो हो सकता है मकर राशि जात को आप में से कुछ एक लोग जो हैं लग्जरी आइटम खरीद लें, ऐसा योग आपके बनेगा। गाड़ी है, सोफ़ा सेट है, कालीन है, जो भी हैं आपके जो हैं मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। किसी का दिमाग में टेंशन है या कुछ बेचैनी भय वगैरह है, वो बिल्कुल समाप्त हो जाएगा और एक बहुत ही अच्छा आपको स्वास्थ्य मिलेगा। अगर आप खुद का घर बनाना चाहते हैं, इस दिशा में कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार से बात करना चाहते हैं, तो शुक्र शनि रविवार के दिन बहुत ही अच्छे हैं। आपको कोई अच्छा एक ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर मिल जाएगा जिसके बेस पर आप जो हैं अपनी आगे की कार्रवाई कर सकते हैं, खुद का घर भी बना सकते हैं। तो इससे से ये सप्ताह के 7 दिन ऐसे हैं जहाँ शुरू में 2 दिन आपको सावधान रहना है। 5 दिन ऐसे हैं जहाँ मकर राशि के हर एक जातक को कुछ न कुछ लाभ जरूर होगा जी। अब देखते हैं कि 2 अन्य ग्रह क्या असर करेंगे। पहले देखते हैं शनिदेव। शनिदेव जो हैं आपके मीन राशि में चल रहे हैं। 2 जून 2027 तक मीन राशि में चलेंगे और 2 जून 2027 को जब मेष राशि में प्रवेश कर लेंगे, 2 जून 2027 को ध्यान रखिए। उस समय ये 27 में होगा, अभी तो देर है काफ़ी आपके। 2 जून 2027 को मेष राशि में जब ये प्रवेश करेंगे शनिदेव, आप मकर राशि जातक पर शनि की ढाया शुरू हो जाएगी। फिलहाल देखते हैं कि आने वाले सप्ताह में शनिदेव क्या करेंगे। शनिदेव जो हैं देखिए कि आपके लिए छोटी छोटी यात्राओं के योग बनेंगे। मकर राशि जातक को आने वाले सप्ताह में छोटे छोटे ट्रिप ज़्यादा करेंगे आप, और बड़ी बात है कि छोटे ट्रिप बड़े वरदान साबित होंगे। इन छोटे ट्रिप के दौरान आपकी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी, भाग्यशाली लोग आपके जीवन में आएंगे और जीवन का कोई ऐसा फैसला जहां आप ऑफिस में बैठे बैठे कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं, साथ में जो हैं आप घर पर कुछ फैसला नहीं कर पा रहे हैं कन्फ्यूजन में, वो फैसला आपके इन छोटी छोटी यात्राओं के दौरान हो जाएगा। तो कभी कभी यात्राओं के दौरान हम बड़े फैसले ले लेते हैं और वो ईश्वर का वरदान ही होता है, तो ये शनिदेव का आशीर्वाद मिलेगा। देखते हैं देवगुरु बृहस्पति क्या करेंगे। देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं, 6ठे भाव में हैं और ये 2 जून 2026 तक रहेंगे, फिर ये राशि बदलेंगे, कर्क में चले जाएंगे, बस सिर्फ 2 जून तक है इसमें। देखते हैं जी। देवगुरु बृहस्पति लेने के मूड में है। आने वाले सप्ताह में बृहस्पति एक बड़ी गड़बड़ी करवा सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए, देवगुरु बृहस्पति के कारण आपका किसी या तो बुजुर्ग से झगड़ा हो सकता है, परिवार के मुखिया से झगड़ा हो सकता है, कंपनी में बॉस से या मालिक से झगड़ा हो सकता है और आप नौकरी खो सकते हैं। हो सकता है मालिक नाराज हो जाए, नौकरी से निकाल दे। तो इस तरह से किसी सीनियर से, बुजुर्ग से, वरिष्ठ व्यक्ति से झगड़े का योग है। अगर आप सरकारी नौकरी में, वहाँ भी आप किसी मंत्री से या किसी वरिष्ठ अधिकारी जो आपके बड़े अधिकारी हैं उनसे आप झगड़ा कर सकते हैं और ये मामला आपके कैरियर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है बाद में आपको दिक्कतें आ जाए। तो देखिए कि ये सावधानियाँ थोड़ी रखिए और जो बुजुर्ग हैं उनका आदर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं आने वाले सप्ताह में जो है तीनों नक्षत्र क्या करते हुए देखेंगे। उत्तराषाढ़ा, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र तीनों का बता रहे। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र जो हैं AI की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग लेंगे कहीं पर, या AI सिस्टम को समझेंगे ये AI क्या होता है और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को समझेंगे, इस इनोवेशन को समझेंगे। श्रवण नक्षत्र के लोग आने वाले इस सप्ताह में जो हैं सरकारी कार्यों को पूरा करवाने में लगे रहेंगे। कहीं उनके सरकारी डिपार्टमेंट में जो कार्य अटके हुए हैं, फाइलें लंबित हैं, और कोशिश करेंगे कि ये काम पूरे हो जाए और सफलता भी मिल जाएगी इनको जी।
क्योंकि आने वाले सप्ताह में आपके सरकार से बड़े लाभ का योग बनेगा। और धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र जो हैं सामाजिक धार्मिक कार्यों में रुचि रखेंगे और चंदा देंगे, दान वगैरह करेंगे, उनकी आत्मा को खुशी होगी। अब देखते हैं सप्ताह का सवाल, क्वेश्चन ऑफ द वीक। जी, सप्ताह का सवाल मकर राशि जात को बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल यह है, क्या मकर राशि वालों का भाग्य 36 साल से पहले नहीं खुल सकता क्या? ये सवाल है। क्योंकि देखिए कि ज्योतिष शास्त्र में ये मान्यता है कि मकर राशि के भाग्योदय का पहला चरण होता है 36 साल में शुरू, जो 36 से 40 साल तक रहता है। और भाग्योदय का दूसरा चरण शुरू होता है आपके 52 साल में शुरू होता है, 56 साल तक रहता है। तो ये 5-5 साल की अवधियाँ बताई गई हैं। सवाल ये कि क्या 36 साल से पहले मकर का भाग्य नहीं खुलेगा? तो हम ये कहना चाहते हैं बेशक खुलता है, क्यों नहीं। हालांकि कम का खुलता है, 100 में से 10 लोगों का, 10% लोग ऐसे मकर राशि के जिनका 36 साल से पहले भी भाग्य खुल जाता है, यानी 22, 25, 27 साल में वो बड़े आदमी बन जाते हैं। ऐसा तब होता है या तो आपके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होने चाहिए, पहला। दूसरा ये कि आप बहुत ही कड़ी मेहनत कीजिए जी, और तीसरा है कि सही दिशा में मेहनत कीजिए। ये 3 बातों का अगर आप लोग ध्यान रखते हैं तो मकर राशि के जो युवा हैं उनको हम कहना चाहते हैं आपकी किस्मत लगभग 25 साल के आसपास खुल सकती है। यानी 25 साल की आयु में आप IAS भी बन सकते हैं जी। और इसके अलावा जो हैं कोई बड़े मैनेजर डायरेक्टर भी बन सकते हैं। आप जो हैं कोई बड़ी पोस्ट भी हासिल कर सकते हैं और व्यापार में भी आप बड़ा ग्रो कर सकते हैं। तो ये चमत्कार सिर्फ 10% लोगों के होता है, 100 में से 10 के। तो युवा को निराश नहीं होना चाहिए, आप कड़ी मेहनत कीजिए। और बहुत बड़ी बात है, सही दिशा में मेहनत कीजिए, गाइडेंस लेकर मेहनत कीजिए, आपकी किस्मत 36 साल से पहले भी खुल जाएगी। शुक्रिया आपका। और देखिए कि जो है जी, और अगर आपको लगता है कि हमारा चैनल आपको पसंद आ रहा है और लगता है कि ये एक ऐसा चैनल है जो ज़िंदगी में आगे बढ़ाता है, नई नई जानकारी देते हैं और समय पर जो है सही दिशा देता है, ऐसा अगर आपको लगता है तो फिर आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाइए। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये लगते हैं, 89 रुपीज़ लगते हैं, और आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, यानी घर से ऐसा बन जाते हैं जी। तो आप चैनल का मेंबर बनिए। अब तक हमारे चैनल के कुल 404 मेंबर्स बन चुके हैं, 404 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। आप भी चैनल का मेंबर बनिए, घर से ऐसा बनिए। अब हम देखते हैं कैटेगरीज कैसी रहेगी। 8 कैटेगरी हम बता रहे हैं। कारोबार इस सप्ताह में जो है, आने वाले सप्ताह में जो शुरू हो गया सप्ताह, इसमें आपके लिए अच्छा रहेगा। सोम और मंगलवार को थोड़ा सावधानी से कारोबार कीजिए, क्योंकि व्यापार में अचानक किसी ग्राहक से झगड़ा हो सकता है और थोड़ा नुकसान हो सकता है। महिलाओं के लिए जो है अच्छा है ये सप्ताह। परिवार में शांति रहेगी, संतान से रिलेशनशिप उनकी सुधरेगी, बच्चों के साथ कोई छोटा मोटा झगड़ा मिट जाएगा और खुद का जॉब करने का सोचेगी। ये बहुत ही बड़ा फैसला करेंगी महिलाएं। विद्यार्थी जो हैं उनके सरकारी परीक्षा इंटरव्यू बहुत ही अच्छे होंगे आने वाले सप्ताह में, और सरकारी नौकरी लगने के योग है। स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है सप्ताह। प्रेम प्रसंग, हाँ, प्रेम प्रसंग के लिए, लव प्रपोज के लिए, प्रेम का प्रस्ताव करने का शुभ सप्ताह है। आप लव प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन आप सोम और मंगलवार के दिन टाल दीजिए। ये 2 दिन टाल दीजिए, बाकी के 5 दिन कभी भी लव प्रपोज कर सकते हैं। हेल्थ, स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा इस सप्ताह में। सप्ताह में शुरू के 2 दिन सोम और मंगलवार को स्वास्थ्य थोड़ा हल्का रहेगा, इलाज करवा सकते हैं अगर कोई बीमारी हो जाए तो जी। बाकी 5 दिन अच्छे हैं। और देखिए कि जो है शेयर मार्केट वालों के लिए 1 और 2 अप्रैल की तारीखें उत्तम रहेंगी, लाभ की रहेंगी। NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए 1, 2 और 3 अप्रैल की तारीखें खुशियों से भरपूर रहेंगी। अनिवासी भारतीय नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए वहाँ उनके कोई विवाद बने हुए हैं, पार्टनरशिप के कोई बिजनेस हैं, विवाद सुलझ जाएंगे। और वहाँ जो हैं फैमिली मैटर्स में कुछ टेंशन आ गए हैं, वो फैमिली मैटर्स भी सुलझ जाएंगे। यात्राएं जो हैं आप लोगों के शुभ रहेंगी। धार्मिक यात्रा, परीक्षा की यात्रा, व्यापारिक यात्राएं और पर्सनल टूर्स,
इस सप्ताह में शुभ रहेंगे, लेकिन एक बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। यात्रा के दौरान सामान खो सकते हैं, सामान चोरी हो सकता है, इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिए। तो यात्रा के दौरान सामान की हिफाजत कीजिएगा। अब जो हैं हम बता रहे हैं सप्ताह की सावधानी, प्रिकॉशन ऑफ द वीक। जी, सप्ताह की सावधानी ये रहेगी कि कुछ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, और ये ऑनलाइन फ्रॉड इस तरह से हो सकता है जहां आप एक तो आपका जो मोबाइल है, अननोन नंबर्स की कॉल से बचिए। जी, जहाँ तक कोशिश हो अन नंबर्स कॉल आप रिसीव नहीं करें, रिसीव करें तो भी थोड़ा अच्छी तरह से सोच और समझ कर रिसीव करें, अन्यथा अननोन मोबाइल कॉल से हो सकता है आपके कुछ गड़बड़ी हो जाए मोबाइल में, या आपके बैंक खाते में भी कुछ गड़बड़ी हो सकती है। तो इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए। इसके अलावा आप कंप्यूटर और लैपटॉप्स चलाते हैं तो अचानक वहाँ जो हैं करप्ट फाइल्स आ सकती हैं आपके सामने, या जो हैं कुछ ऑब्जेक्शनल फाइल्स भी आ सकती हैं। तो अगर प्रोसीजर के दौरान कुछ ऐसा दिखे, तुरंत प्रोसीजर को वहाँ स्टॉप कर लीजिए और कैंसिल कर लीजिए। उसको अगर आगे बढ़ा देते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं, तो हो सकता है कंप्यूटर और लैपटॉप के जरिए भी आपको कोई फ्रॉड का शिकार होना पड़ सकता है। ये थोड़ा ध्यान रखिए आप लोग। जी, अब जो हम बता रहे हैं सप्ताह का उपाय, रेमेडी ऑफ द वीक। जी, मकर राशि जात को आपको जो है सप्ताह का उपाय बता रहे हैं। आप सूर्य देव को जल आरती अर्पित कीजिए, साथ में जो हैं गायत्री मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। तो ये आपके लिए साप्ताहिक उपाय हैं, सूर्य देव को जल आरती अर्पित करने का हम बता रहे हैं। इससे क्या है कि आपके सोमवार मंगलवार के दिन भी फिर अच्छे हो जाएंगे। और दूसरा बड़ा जो उपाय है वो ये है, 30 मार्च को सोमवार के दिन जो अनर्थ योग बनेगा, ये इस योग के लिए आपके लिए उपाय बता रहे हैं। भगवान शिव की पूजा कीजिए, भोलेनाथ जी की पूजा कीजिए, आप इस अनर्थ योग से बचेंगे और आपको ये कोई नुकसान नहीं करवा पाएगा। जी, तो इस तरह से इस सप्ताह को जो हैं आप और भी खुशियों से भरपूर बना सकते हैं, जो हमने सावधानी उपाय बताए हैं। और चंद्रमा और ईश्वर ने भी आपको बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत सप्ताह दिया है। लेकिन शुरू में 2 सावधानियाँ, आपके 2 दिन सावधान आपको रहना ही पड़ेगा। उसके बाद 5 दिन आपके लिए पूरी तरह से भाग्यशाली रहेंगे। शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। कमेंट करके हमें बताइए कि आप में से किस किस ने एआई सिस्टम को समझने का फैसला किया है, या फिर आप में से कौन कौन ऐसे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में रुचि रखते हैं, उसकी मदद ले रहे हैं और एआई के जरिए अपनी ज़िंदगी में सुधार कर रहे हैं, इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर कीजिए। आपका फीडबैक हमें खुशी देगा। शुक्रिया।